अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। फ़र्क पढ़ाइश के प्रोग्राम में चौधरी आबद कोटला तशरीफ़ लाए जो नून लीग के सीनियर रहनुमा थे और उन्होंने आज ये बताया कि किस तरीके से इलेक्शन में धांधली की गई और उन्होंने सीधा इल्ज़ाम इस बात पे उन्होंने लगाया कि मोहसिन नकवी ने ये सारा कुछ करवाया है और उन्होंने ये तस्लीम भी किया कि हम इलेक्शन जीते नहीं थे, हमें जितवाया गया था। और उन्होंने कहा कि मैं मानता हूँ इस बात को कि इलेक्शन इमरान खान वाज़िया बर्दरी से जीते हुए थे और उन्हें हराया गया और बहुत बुरी तरह हराया गया। तो ये वीडियो पूरी देखते हैं और फिर उसके ऊपर बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आबिद रज़ा कोटला साहब। जनाब जो साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। मेहरबानी। ये क्या है, हुकूमत तो आपकी है, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत चल रही है, आप लेकिन खफा खफा रूठे रूठे और कह रहे हैं कि चौधरी सालिक हुसैन भी ठीक नहीं जीते, चौधरी शाफे भी, आप एक फेडरल मिनिस्टर, एक सूबाई वज़ीर, आप कह रहे हैं इनका मैंडेट नकली है, जैली है। देखिए फ़र्क साहब, पहली बात तो ये कि मैं बिल्कुल रूठा हुआ नहीं हूँ और ना ही मैं किसी तसब की बुनियाद पे ये बात कर रहा हूँ। ठीक है। मैंने क्योंकि जहाँ तक अपनी सियासत जब से शुरू की है, अल्लाह ताला का शुक्र है कि वो बिल्कुल अपनी सियासत सच्चाई पे की है, अवामी खिदमत पे सियासत की है और ख़िदमत के ज़रिए जो मुझे मैंडेट मिला, मेरी फैमिली को उसी पे यकीन और बिलीव किया। जब मैं देखता हूँ कि चार कैंडिडेट इलेक्शन लड़ते हैं, फर्स्ट और सेकंड दो होते हैं। जी। आप इलेक्शन जीतते हैं या हारते हैं, लेकिन देखिए जब आप जीतने वाले और हारने वाले दोनों रिंग से बाहर हों और तीसरे या चौथे नंबर वाले को आप MP MNA बना के पार्लियामेंट में भेज दें, तो ये बात फ़र्क साहब किसी और की मजबूरी तो हो सकती है, मेरी तो नहीं हो सकती। तो मैं कम से कम आप 30 लाख आबादी पे मेरा डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है। तो मुझे ये समझ नहीं आती, अगर मैं भी नुमाइंदगी नहीं करूँगा, अगर मैं भी कहीं पार्टी का हया करूँगा, कहीं किसी का दबाव अपने ज़हन में रखूँगा, तो फिर मेरे पास एक ही सलूशन है कि मैं सियासत से दस्तबरदार हो जाऊँ। तो आप कह रहे हैं कि मैं तो हक सच की बात कर रहा हूँ, तो कितने वोट मिले फिर चौधरी देखिए सालिक हुसैन को, चौधरी देखिए शाफी हुसैन को? मैंने तो अगले दिन एक रस्मी गुफ्तगू कर रहा था दोस्त से और फिर उन्होंने बाद में वो सोशल मीडिया पे आ गए। देखिए मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी को ये मुगालता है जी। क्यों, तो वो पब्लिक प्लेस पे मेरे साथ बैठ के पूरे मीडिया को या किसी कमीशन के सामने वो मुझसे बैठ के बात कर ले, तो मैं अगर साबित ना करूँ तो मैं माजरत कर लूँगा। लेकिन मैंने कहा ना कि सालक के पास शाफे साहब के पास, चौधरी शाफे साहब के पास 8,000 वोट है और सालिक साहब के पास मेरे को 23,000 वोट है। ये जो 45 फार्म के थे, ठीक है ना, तो इसी तरह बाकी भी MP जितने क्यू लीग के बने हैं, मतलब क्यू लीग के अक्सर कैंडिडेट जो है वो दूसरे नंबर पे, शायद उनके पूरे हलके में 2 कैंडिडेट्स हैं जो हम PMLN के मतलब सेकंड आए हैं। ठीक है। बाकी तो कहीं भी वो सेकंड नहीं है, PMLQ वाले। PMLQ वाले, बाकी तो चौथे नंबर पे, मतलब मुकाबला सिर्फ PTI और PMLN का हुआ है। अच्छा, एक अजीब बात है, आप चूँकि डिवीजन को भी लीड कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून की, आप सदर हैं, तो ये पूरे पाकिस्तान में PTI वाले कह रहे हैं कि भाई ये फॉर्म 45 वाले हैं, ये जैली हुकूमत है, और आप पूरे पाकिस्तान में गुजरात वाले अलहदा हैं, वो कह रहे हैं नहीं जनाब, यहाँ पे मुस्लिम लीग काफ ने धांधली की है। देखिए मैंने कहा ना जी कि क्योंकि टैरम गवर्नमेंट क्यू लीग की थी, मोहसिन नकवी साहब पहले CM थे, अब अल्लाह ताला की मेहरबानी से वो वज़ारत दाखिला पे है। तो ये तो मैं समझता हूँ कि अभी भी उनके मनसब के साथ तो ज़्यादती की गई है। वज़ारत आला के बाद वज़ारत उज़्मा बनती थी, वज़ारत दाखिला नहीं बनती थी। ये आप लोगों की ख्वाहिशात है मेरे ख्याल में। नहीं, तो क्या ये आपको लगता है कि यहाँ पे क्या हुआ, यानी वो निगरान वज़ीर आला थे, तो इलेक्शन से पहले क्या माहौल बनाया गया ख़ास, कुछ क्या हुआ यहाँ? नहीं, माहौल तो देखें ना, उन्होंने पूरी मेहनत की, यहाँ पर उन्होंने अपनी मर्ज़ी की सारी ज़िली इंतज़ामिया लगाई, उसके बावजूद भी गुजरात की आवाम ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया। और मैंने कहा ना कि तीसरे चौथे नंबर से उन्हें उठा के ना सिर्फ
मेंबर पार्लियामेंट बनाया बल्कि वजीर भी बना दिया। तो किसी ने गुजरात में कोई रैली निकली, कोई जुलूस नहीं निकला, नहीं देखिए, किसी ने एहतजाज नहीं देखिए- किया? आप टीवी पे एक आधी मरतबा कह दिया आपने। देखिए रैलियां या जुलूस तो शुरू में उन्होंने तो ज़रूर कोई ना कोई मज़ामत की, ये यकीनन है कि बाकी किसी ने नहीं की, उसकी वजह कई वजूहात हो सकती है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आबद रज़ा कोटला निकलते, पीछे उनके सैकड़ों लोग होते और वो कहते कि हमारा मैंडेट है, हमारा वापस किया जाए। देखिए मतलब मैंने कहा ना कि पहली बात कि मेरा मैंडेट नहीं था। ठीक है, मैं अगर फर्स्ट पे होता तो मुझे वो हरवाते तो फिर शायद मैं अब तक यहाँ मेरे लिए जेल हो सकती थी या कब्र हो सकती थी, तीसरा रास्ता नहीं था मेरे पास। आप कह रहे हैं जो कि मेरा नंबर दूसरा है। ठीक है, जब मैंने कहा कि मेरी पूरी जमात का दूसरा नंबर है, हम पीटीआई के हर कैंडिडेट के सेकंड आए हैं। क्यों, ये क्यों हुआ? चले यहीं से शुरू ठीक करते है, हैं। देखिए यहीं से कि मैं ये समझता हूँ कि बड़ा सिंपल सा मुहावरा है, जो डटता है वोट उसके साथ खड़ा होता है। ठीक है, देखें मैं ये समझता हूँ कि इमरान डट गया और वोट उसके साथ खड़ा हो गया। अच्छा, ठीक है ना, हम ये हवा चली है जिसे आप डिनाई नहीं कर सकते। और आप कह रहे हैं ये बहादुरी का वोट है। ठीक है ना, ये अगर कोई इस तरह डट देखिए- जाएगा, कोई भी हो, तो उसको वोट मिल देखिए जाएगा। यही वोट तो आपको भी डटने की वजह से मिलता है, कारकर्दगी और डटना। मियां नवाज शरीफ साहब जब भी डटते रहे, जब गुलाम साहब साहब ने उन्हें निकाला तो उन्होंने कहा कि मैं डिक्टेशन नहीं लूँगा, तो आप देखें कि 97 में मियां नवाज शरीफ साहब को किस कदर वोट मिला। ठीक है ना, यही पोजीशन आप माजी में जाएंगे तो शेख मुजीबुर रहमान को भी ऐसा ही मैंडेट मिला, जुल्फ़िकार भुट्टो साहब को भी मिला। ये तो हमेशा, ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ। ठीक है ना, और ये कोई मुस्तकिल नहीं है। ठीक है, ठीक है ना, तो आप कह रहे हैं बेसिकली यही बुनियादी वजह जिस पे यही वो जीते। बुनियादी और वजह। आपका यहाँ पे ठीक है ना, इस हवाले से फेयर हुआ इलेक्शन कि आप दूसरे नंबर पे हैं। देखिए मैंने कहा ना कि मेरे जो साथ, अगर मेरा थाना ककराली और थाना गुलियाना की 110 पोलिंग स्टेशन की आप रेशो निकाल के देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे साथ एक प्री प्लान साजिश ज़रूर हुई। लेकिन उसके बावजूद मैं कहता हूँ कि जो वोट पड़ा है मुझे या पीटीआई को, वो मैं उसे मानता तो हूँ। ये प्री प्लान साजिश किसने की है? देखिए यकीनन क्योंकि मेरे तो अंगेज सीएम मोहसिन नकवी था। ठीक है, उन्होंने की और उन्होंने 110 प्रेसिडिंग, एक दिन रात को सुबह पोलिंग और गायब हो जाए और फिर सुबह कमिश्नर यहाँ पर कमिश्नर साहब डीसी गुजरात आके सराय आलमगीर बैठ जाए और फिर वो सुबह क्लास 4 का मुलाजम मिले, पटवारी मिले, जिसे मिले उसे एक प्रेसिडिंग बना के भेज दें, सिर्फ जस्ट एक फॉर्मेलिटी आपको बाहर करने के लिए और अपने लोगों को। कोई भी मेरा पोलिंग स्टेशन आप पूरी रीडिंग कर लें, 10, 11, 12 बजे से 1-1:30 बजे से पहले शुरू नहीं हुआ और 5 बजे क्लोज कर दिया गया। आप ये सारी फाइलें उठा के आपने मुस्लिम लीग नून की क़यादत के सामने तो रखी होंगी कि आपने जो भी इत्तेहाद किया इसका खमियाजा मुझे क्यों भुगतना पड़ रहा है? इसमें बड़ा सब दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं ना जी। मैं ज़रूर करता अगर कोई मैकेनिज़्म उस वक़्त बनता जब आपने चौथे नंबर वालों के नोटिफिकेशन होते देखे, तो अब आपके लिए कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं रही थी कि आप उस रिकॉर्ड को लेके कहीं जाते। आपको भी तो ऑफर हो सकती थी कि आप जीत जाए। नहीं, देखिए मेरा ख्याल है कि मुझे पहली तो चीज़ के सच्चाई को तस्लीम करना चाहिए। जब मुझे ज़ाहरी तौर पे जो मैंडेट मिला है वो विनिंग मैंडेट नहीं था। मेरा हमेशा सारे दारू से, अपनी पार्टी से भी एक ही मुतालबा है कि मेरे 2 थानों का रीपोलिंग करवाएं। ठीक है ना, जब मुझे समझाया गया कि ये हमारी मजबूरी, हम नहीं करवा सकते, तो मैंने उस पर कंप्रोमाइज़ किया। खामोश हो गया देखिए अपनी तबीयत के बरक्स। एक आपकी हद है ना, आप जब आपको पता हो कि यहाँ हर चीज़ एक मैनेज है तो आप दीवार में टक्कर मारने का कोई फ़ायदा तो नहीं। फिर 5 साल क्या ये डेरे पे बैठे रहेंगे? देखिए इतने कंप्रोमाइज रहेंगे? देखिए 5 साल तो मैं डेरे पे तो खैर अल्लाह ताला के फजल करम से जब नहीं था तब भी बना। 2002 से बड़ा साहब हम जीत रहे हैं, 2002 में भी हम जीते हैं, 2008 में भी जीते हैं, 13 में भी जीते हैं, 18 में भी जीते हैं। अगर मुझे मेरे लोगों ने ये फैसला किया कि मुझे 5 साल असम्बली से बाहर रहना चाहिए तो मैं उसे भी कबूल करूँगा। मैं तो बिल्कुल खुश दिली से, देखिए ना, हमारे बच्चे हमारा मुस्तकबिल है। अगर मैं समझता हूँ कि इस हल्के के बच्चियों ने या बच्चों ने या ख़वातीन ने इमरान खान को मेरे पे तरजीह दी है तो मैं तो बिल्कुल उसे ऑन करूँगा। अच्छी बात है।
ठीक है। आपके यहाँ पे मुखालिफ उम्मीदवार थे चौधरी मूसा लाई, जी जी। तो वो अब PP 32 जो ज़िमनी इलेक्शन है, जब हम यहाँ पे बैठे हुए हैं तो ज़िमनी इलेक्शन है 1-2 दिन बाद, तो क्या हिसाब किताब होगा? क्या देख रहे हैं उस हल्के का इलेक्शन आप? मैं मुस्लिम लीग नून ने अपना कैंडिडेट क्यों नहीं दिया वहाँ पे? ऐसी क्या मजबूरी आन देखिए पड़ी? वो ये हल्का जो है ना, वो हमारा पहले से इत्तेहाद में हम उन्हें दे चुके थे, अच्छा, जिसकी वजह से जनरल इलेक्शन में? जनरल इलेक्शन में, जिसकी वजह से PMLN ने वहाँ पे इस ज़िमनी इलेक्शन में अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। ठीक है। बाकी ज़िमनी इलेक्शन मैं तो रमज़ान में सऊदी अरबिया में था, वापस उसी वहीं पे शेड्यूल अनाउंस हुआ, और वहाँ से आने के बाद मैं कोई 3 दफ़ा गुजरात गया हूँ, मैंने तो कहीं इलेक्शन नहीं देखा। हम आपने ये वीडियो देखी और चौधरी आबिद रज़ा कोटला जो नून लीग के सीनियर रहनुमा थे, और उन्होंने कहा कि किस तरीके से इलेक्शन में धांधली की गई और किस तरीके से जो चौथे नंबर वाला था उसको उठा के पहले नंबर पे लाया गया और जो पहले वाला था उसको चौथे नंबर पे फेंका गया। अगर हमारी आवाम अगर इमरान खान को पसंद करती है तो हमें उनकी चॉइस को पसंद करना चाहिए, हमें उनके साथ चलना चाहिए, ना कि उसको उठा के बाहर रखा जाए। और इमरान खान अगर जीता है तो वो बयानिए पे जीता है, उसने जो वर्क किया है, जो काम किया है, जो अवाम के दिलों में उसने मोहब्बत पैदा की है, उस बेस पे इमरान खान जीते हैं। तो ये इलेक्शन जो है वो टोटल धांधली पे था, तो जिसकी वजह से वो काफ़ी मायूस थे। जो भी इतनी बड़ी बड़ी धांधली की गई है और किस तरीके से जिताया गया है, उससे वो बहुत ज़्यादा मायूस थे। तो नाज़रीन, ये वीडियो थी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।